नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके हर दिन में कुछ खास हो, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है प्रिय दर्शकों। एक कौवे ने बताया कि किस रंग की बिंदी लगाने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ आनंद और शांति में समय व्यतीत कर रही थी। उनकी भक्ति और समर्पण की भावना से उनका जीवन धन्य हो रहा था। एक दिन उनकी दिव्य अंतर्दृष्टि में एक प्रश्न उदित हुआ। ऐसा कौन सा श्रृंगार या वस्त्र है जो स्त्री के जीवन में कष्टों को आमंत्रित कर सकता है? माता लक्ष्मी जानना चाहती थी कि कहीं कोई ऐसा वस्त्र, आभूषण या श्रृंगार है जिससे स्त्री का सुख समाप्त हो जाए। इस चिंतन को लेकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, सभी जीवों के सुख दुख के कारणों को जानते हैं। कृपया मुझे यह बताएं कि क्या कोई ऐसा आभूषण या श्रृंगार है जिसके धारण से स्त्री के जीवन में दुख का प्रवेश होता है। भगवान विष्णु ने मन विस्मित करते हुए कहा, हे देवी, आपका प्रश्न अत्यंत गहन और चिंतनशील है। इसका उत्तर केवल यह बताकर देना उचित नहीं होगा कि कौन सा श्रृंगार स्त्री के जीवन में कष्टों का कारण बनता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से तुम स्वयं उत्तर तक पहुंच सकोगी। माता लक्ष्मी ने अत्यंत श्रद्धा और उत्सुकता के साथ कहा, हे प्रभु, आपकी कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं, कृपया इसे आरंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने एक समय का स्मरण करते हुए तथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था। इस राज्य का नाम अशोक नगर था और यहाँ के राजा अग्रसेन अपने न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात थे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का अद्भुत सामंजस्य था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा सदैव उनके कल्याण के प्रति समर्पित थे। इस राज्य में एक मंत्री था, सुखदेव, जो राजा अग्रसेन का दोनों का संबंध केवल शासकीय नहीं था, वे आत्मीय मित्र भी थे, जिन्होंने बचपन से साथ में समय बिताया था। उनके पुत्रों ने भी एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता की डोर बांध ली थी। राजा अग्रसेन का पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता की तरह प्रजापालक, न्यायप्रिय और तेजस्वी था। दूसरी ओर मंत्री सुखदेव का पुत्र चंद्रकांत भी अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। दोनों युवाओं ने राज्य प्रबंधन, राजनीति और शस्त्र कला में महारत हासिल कर ली थी। इनकी मित्रता भी उनके पिता की मित्रता के समान गहरी और अटूट थी। समय बीत गया और राजा तथा मंत्री ने निर्णय लिया कि उनके पुत्रों को राज्य प्रबंधन के वास्तविक अनुभव का हिस्सा बनाया जाए। अतः उन्हें राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई और विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि वे राज्य की भिन्न परिस्थितियों को समझ सके। एक दिन दोनों युवा राजकुमार सिद्धार्थ और चंद्रकांत ने शिकार के रोमांच को अनुभव करने की योजना बनाई। शिकार उनके लिए केवल एक मनोरंजन नहीं था, यह उनके युद्ध कौशल को भी संवारने का एक माध्यम था। उन्होंने अपने घोड़ों को सुंदरता से सजाया और साहसिक उत्साह के साथ घने और रहस्यमय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते गए, उन्हें अनेक अद्भुत और विचित्र दृश्य देखने को मिले, परंतु वे दोनों निर्भय थे। शिकार का यह अभियान उनके लिए हर बार एक नया और प्रेरणादायक अनुभव होता था। परंतु इस बार वे इतने दूर जंगल में चले गए कि शाम ढलते ढलते उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी गहराई में आ चुके हैं। धीरे धीरे अंधकार घना होने लगा और जंगल की भयानक ध्वनियां वातावरण को रहस्यमय बनाने लगी। दोनों ने यह निर्णय लिया कि रात जंगल में ही बिताई जाएगी। एक विशाल वृक्ष के नीचे जब वे आराम के लिए रुके तो उन्हें थोड़ी दूरी पर एक पेज दिव्य प्रकाश दिखाई दिया।
वह प्रकाश इतना अद्भुत और आकर्षक था कि दोनों मित्र उसकी ओर अनायास ही खींचने लगे। यह अद्वितीय प्रकाश उन्हें किसी अलौकिक शक्ति का आभास करा रहा था और उनकी जिज्ञासा उन्हें उस प्रकाश की ओर ले चली। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनके समक्ष एक रहस्यमय और चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने इस दृश्य का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, जब वे उस प्रकाश के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल भयंकर सर्प अपनी मणि के साथ विलक्षण तेजस्वी प्रकाश फैलाते हुए घूम रहा था। उस सर्प की आंखें अग्नि के और उसकी मणि से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर के अंधकार को दूर कर रहा था। चंद्रकांत, जो अत्यंत बुद्धिमान था, उसने तुरंत राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, मित्र, यह सर्प अत्यंत शक्तिशाली है और इसकी मरी के तेज के कारण इसे मार पाना असंभव प्रतीत होता है। हमें इसे पराजित करने के लिए इसकी विजय प्राप्त कर सकेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने मित्र की योजना को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी योजना मुझे उपयुक्त प्रतीत होती है, लेकिन इसके लिए हमें एक सटीक योजना बनानी होगी जिससे हम इस महाबली सर्प पर विजय प्राप्त कर सके। दोनों मित्रों ने थोड़ी दूर स्थित तालाब से गीली मिट्टी लाकर उस मणि को ढक दिया। जैसे ही मणि मिट्टी के नीचे छिड़ गई, चारों ओर घना अंधेरा फैल दिया। वह सर्प, जो अपनी मणि के प्रकाश से अत्यंत शक्तिशाली था, अब अंधेरे में व्याकुल होकर इधर उधर फुफकार में लगा। उसकी शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। उसी समय दोनों कुमारों ने अपनी तलवारें निकालकर सर्प पर हमला कर दिया। सर्प के मृत्यु के पश्चात उन्होंने उसकी मणि को उठा लिया और उसे सुरक्षित अपने पास रख लिया। उन्हें यह झांत नहीं था कि यह मणि भविष्य में किस प्रकार से उनके काम आएगी, लेकिन उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण वस्तु समझकर सहेज लिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ध्यान से सुनते रहिए। अगली सुबह जब दोनों मित्र जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने एक विशाल सरोवर था जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वह दृश्य अत्यंत मनमोहक था, मानो स्वर्ग का एक अंश हो। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक और दृश्य था जो उनके हृदय को द्रवित कर गया। सरोवर के किनारे एक सुंदर युवती बैठी हुई थी जो व्याकुल होकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसके मुख पर गहरा दुख स्पष्ट झलक रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ और मंत्री कुमार चंद्रकांत तुरंत उसके पास पहुंचे और श्रद्धापूर्वक बोले, हे देवी, आप इस दिव्य फुलवारी में इतने दुखी क्यों हैं? आपका दुख हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। कृपया हमें अपना कष्ट बताइए। युवती ने धीरे धीरे कहा, मैं इस राज्य के राजा की पुत्री हूं। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। उन्हें एक भयंकर सर्प ने डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह सर्प अत्यंत शक्तिशाली और घातक था, और आज वही सर्प मुझे भी मारने के लिए आएगा। यही मेरा दुर्भाग्य है, और इसीलिए मैं यहां सरोवर के किनारे बैठकर रो रही हूं। राजकुमारी के यह वचन सुनकर दोनों मित्रों के हृदय में गहरा करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कल रात हमने उस भयंकर सर्प का वध कर दिया है। अब वह सर्प आपके निकट नहीं आ सकता, क्योंकि अब वह इस संसार में नहीं है। अब आपको कोई भी भय नहीं है। राजकुमारी ने यह सुनते ही आश्चर्य और प्रसन्नता से खिलते हुए कहा, आपने सचमुच उस भयंकर सर्प का वध कर दिया। यह सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। आपने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, बल्कि मेरे परिवार का भी प्रतिशोध लिया। आप मेरे लिए देवता के समान हैं। कृपया मेरे महल में पधारें और मेरे अतिथि बने। मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगी। राजकुमार और मंत्री कुमार ने राजकुमारी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। महल का वैभव और उसकी सुंदर अद्वितीय थी। राजकुमारी ने उनके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध किया और वे दोनों मित्र महल में आनंदपूर्वक समय बिताने लगे। दिन में वे शिकार के लिए जमल जाया करते और राजकुमारी भी महल में हर्ष और शांति से रहने लगी, क्योंकि उसे अब किसी भी सर्प से भय नहीं था। समय के साथ राजकुमार और राजकुमारी के बीच प्रेम की भावना विकसित होने लगी। उनकी मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया।
विवाह के उपरांत वे उसी महल में आनंदमय जीवन जीने लगे। उनका जीवन प्रेम और सुख से परिपूर्ण था। परंतु कुछ समय पश्चात राजकुमारी के जीवन में एक बड़ा पर, जिसने उसकी सभी खुशियों को समाप्त कर दिया। उसे श्रृंगार का बहुत शौक था और वह प्रतिदिन नए नए आभूषणों और वस्त्रों में सजी रहती थी। एक दिन उसने अपने मस्तक पर काली बिंदी धारण की, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि बिंदी उसके जीवन में विपत्तियों का कारण बनेगी। जिस दिन उसने काली बिंदी लगाई, उसी दिन जब वह सरोवर में स्नान करने गई, एक शिकारी राजकुमार वहां पानी पीने के लिए आया। शिकारी राजकुमार ने राजकुमारी को स्नान करते हुए देखा और उसकी अद्वितीय सुंदरता से मोहित हो गया। उसकी सुंदरता के दर्शन मात्र से वह स्तब्ध हो गया और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने चारों ओर राजकुमारी को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं थी। इस दृश्य ने उसके मन पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि वह पागलपन की अवस्था में पहुंच गया। दिन रात वह उसी राजकुमारी का नाम बड़बड़ा लगा और उसका पादप धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। शिकारी राजकुमार के पिता, जो एक राजा थे, इस परिस्थिति से अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी उनके पुत्र का पागलपन दूर करेगा, उसे आधा राज्य और उनकी पुत्री से विवाह का अवसर मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर एक बूढ़ी महिला, जिसका अपना पुत्र भी पात था, बुढ़िया ने सोचा कि यह अवसर उसके लिए उचित सिद्ध हो सकता है। उसने मन में विचार किया कि यदि वह राजा के पुत्र का पादपन ठीक कर देती है तो राजा उसकी बेटी का विवाह उसके पुत्र से कर देगा और उसे आधा राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। इस विचार के साथ वह राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मैं आपके पुत्र का पादप दूर कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों और आपके पुत्र के बारे में विशेष जानकार के लिए गए थे। राजा, जो अपने पुत्र की हालत से अत्यंत दुखी थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने उस बुढ़िया को सिपाहियों के साथ जंगल में भेज दिया ताकि वह उस स्थान का पता लगा सके जहां से उनके पुत्र का बादलपुर हुआ था। बुढ़िया और सिपाही उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार ने पहली बार राजकुमारी के दर्शन किए थे। जब बुढ़िया ने राजकुमारी को सरोवर के किनारे देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि यही वह सुंदर युवती है जिसने राजा के पुत्र को पादर कर दिया है। उसने योजना बनाई कि राजकुमारी को बंदी बनाकर महल ले जाया जाए ताकि राजा का पुत्र ठीक हो सके। बुढ़िया ने कोमल और मधुर स्वर में, राजबेटी, तुम रोज यहां स्नान करने आती हो, पर मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। क्या तुम मेरे पास कुछ समय बैठोगी? मैं यहां अकेली रहती हूं। तुम्हारी संगति से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजकुमारी, जो सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी, बुढ़िया के पास बैठ गई और उससे कुछ देर। उन्होंने तुरंत मंत्री कुमार को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मित्रता और निष्ठा ने हमारे जीवन को संजीवनी दी है। तुमने जिस साहस और चतुराई से कार्य किया है, उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। मित्र राजकुमारी भी भाव विभोर होकर बोली, आप दोनों मेरे लिए देवता के समान हैं। आपने मेरे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती। अब जब राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार एक बार फिर से मिल गए, उनके जीवन में पुनः खुशियां लौट आईं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे सदा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। तीनों ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने राज्य को लौट जाएं। यात्रा के दौरान उनका हृदय आनंद और प्रेम से भरा था, और जैसे ही वे राज्य की सीमा पर पहुंचे, राज्य में खुशियों दौड़ गई। राजधानी पहुंचने पर राजा और मंत्री, जिन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रवधू की लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने अपने पुत्र और मंत्री कुमार का स्वागत करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और लोग अपने राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत में उमड़ पड़े। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, मेरा पुत्र और उसकी पत्नी सकुशल लौट आए हैं। यह हमारे राज्य के लिए परम हर्ष का दिन है। राजकुमार और राजकुमारी ने राजा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और राजा ने मंत्री कुमार को गले लगाते हुए उनकी वीरता और निष्ठा की प्रशंसा की। राजा ने कहा, तुम्हारी मित्रता और समर्पण अतुलनीय है। तुमने जिस प्रकार मेरे पुत्र और पुत्रवधू की सहायता की,
वह स्मरणीय है। तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। राजा ने मंत्री कुमार को सम्मान स्वरूप आधा राज्य देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य शासक हो। नियुक्त करता हूं। मंत्री कुमार ने विनम्रता से इस उपकार को स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। राजा ने प्रजा के समक्ष यह घोषणा की और महल में खुशी का माहौल छा दिया। रात्रि के समय जब सभी आनंद में मग्न थे, राजकुमारी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। देवी पार्वती स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे जीवन में जो दुख और विपत्तियां आईं, उसका कारण वह काली बिंदी थी जिसे तुमने अपने मस्तक पर धारण किया था। काली बिंदी को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। यह दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है। जब तुमने इसे धारण किया तब से तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आने लगीं, लेकिन तुम्हारी तपस्या और भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था ने तुम्हें इस संकट से उभारा है। तुम्हारी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे माथे से काली बिंदी को हटा दिया है और उसके स्थान पर लाल बिंदी लगा दी है। यह लाल बिंदी सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। इसे धारण करने से तुम्हारा जीवन अब सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से राजकुमारी के जीवन में एक नया सवेरा हुआ। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली और अब वह अपनी हर क्रिया और व्यवहार में अधिक सतर्क रहने लगी। उसने यह निश्चय किया कि अपने जीवन में वह कभी भी किसी अशुभ वस्त्र या आभूषण को धारण नहीं करेगी और सदैव शुभ चिन्हों और मंगलकारी प्रतीकों को अपनाएगी। अब्र राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार का जीवन पुनः सामान्य और खुशहाल हो गया। उनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई शेष नहीं रही और वे सभी मिलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। राजकुमार और राजकुमारी ने अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए निष्ठा और कर्तव्य भाव से राज्य की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित किया। उनके जीवन में सच्ची मित्रता, प्रेम और समर्पण की जो मिसाल स्थापित हुई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक निष्ठा, साहस और मित्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। साथ ही यह भी कि हमें अपने जीवन में शुभ वस्त्र और शुभ आभूषण धारण करने चाहिए, क्योंकि उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काली बिंदी की घटना से यह स्पष्ट होता है कि कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं हमारे जीवन में विपत्तियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या धारण कर रहे हैं। इस कहानी से एक और महत्वपूर्ण संदेश यह मिलता है कि जहां मित्रता, प्रेम और साहस की विजय होती है, वहां शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री। तक बातें करती रही। जैसे ही राजकुमारी उठने लगी, बुढ़िया ने सिपाहियों को संकेत दिया और उन्होंने जबरदस्ती राजकुमारी को पकड़ा और महल की ओर ले चले। महल पहुंचते ही राजकुमारी को एक कक्ष में बंद कर दिया गया। वह अत्यंत दुखी और परेशान थी। उसने अपने पति और मंत्री कुमार को स्मरण किया, परंतु उसे वहां से कोई सहायता नहीं मिली। जब राजा को यह भान हुआ कि बुढ़िया राजकुमारी को लेकर आई है, तो उसने अपने पागल पुत्र को यह सूचना दी। जैसे ही पागल राजकुमार को यह पता चला कि वह सुंदर युवती महल में है, उसका पागलपन कुछ समय के लिए शांत हो गया। राजा ने राजकुमारी से कहा, हे बेटी, तुम्हारे रूप ने मेरे पुत्र को पादर बना दिया है। अब तुम्हें उससे विवाह करना होगा, तभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएगा। राजकुमारी ने यह समझ लिया कि यह एक गहरी साजिश है।
और उसे इस विवाह से बचने के लिए कुछ समय चाहिए। उसने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे महाराज, मैं इस परिस्थिति पर चिंतन और तपस्या करना चाहती हूं। कृपया मुझे 12 वर्षों का समय दे, ताकि मैं निर्णय कर सकूं कि मैं आपके पुत्र से विवाह कर सकती हूं या नहीं। राजा, जो अपने पुत्र की भलाई के लिए किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था, राजकुमारी की बात मान दिया और उसे 12 वर्षों की तपस्या करने का समय दे दिया। राजकुमारी ने यह समय इसलिए मांगा क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पति और मंत्री कुमार उसे खोजते हुए यहां अवश्य आएंगे। उधर राजकुमार और मंत्री कुमार अपनी प्रिय राजकुमारी की खोज में दिन रात एक कर रहे थे। कई दिन बीत गए, परंतु राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री कुमार ने संकल्प लिया कि वह किसी भी कठिनाई का सामना कर राजकुमारी को ढूंढ निकालेगा। उसने विभिन्न राज्यों में जाकर जानकारी इकट्ठा करना प्रारंभ किया। एक दिन वह उसी राज्य में पहुंचा जहां राजकुमारी बंदी थी। उसने वहां के लोगों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने किसी नई स्त्री को महल में देखा है। एक निदरवासी ने यहां की राजकुमारी 12 वर्षों की तपस्या में लीन है। कहा जाता है कि उसके रूप से प्रभावित होकर राजकुमार बादल हुआ है और उसी कारण उसे यहां लाया गया है। मंत्री कुमार ने तुरंत समझ लिया कि यह वही राजकुमारी है जिसे वह ढूंढ रहा है। उसने जान लिया कि यह बुढ़िया की कपटपूर्ण चाल थी। मंत्री कुमार ने मन ही मन ठान कि वह किसी भी प्रकार से राजकुमारी को इस बंधन मुक्त कराएगा। मंत्री कुमार ने एक दिव्य योजना बनाई कि वह बुढ़िया के बाद बेटे का रूप धारण करके महल में प्रवेश करेगा। उसे झांत था कि बुढ़िया का बेटा कभी कभी ही घर आता था और बुढ़िया उसे ठीक से पहचान नहीं पाती थी। इस प्रकार मंत्री कुमार ने पादप का अभिनय किया और बुढ़िया के बेटे के रूप में महल में दाखिल हुआ। बुढ़िया ने उसे अपना पुत्र मानते हुए स्नेहपूर्वक स्वागत किया और बताया कि राजा उसकी शादी अपनी पुत्री से करने वाला है, जिससे वह राजा बनेगा। मंत्री कुमार ने बुढ़िया के सामने पागलपन का स्वांग रचा और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। महल में उसे पूरी स्वतंत्रता मिल गई, क्योंकि सभी उसे राजा का होने वाला दामाद मानते थे। मंत्री कुमार महल के प्रत्येक कोने में घूमते रहे, परंतु उनकी असली योजना राजकुमारी तक पहुंचने की थी। एक रात जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, मंत्री कुमार चुपके से राजकुमारी के तपस्या स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी, मैं बुढ़िया के पाद बेटे के वेश में आपके पास पहुंचा हूं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां से आपको सुरक्षित निकालने का प्रबंध करूंगा। राजकुमारी ने मंत्री कुमार को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम और मेरे पति मुझे ढूंढने अवश्य आओगे। अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। इस प्रकार मंत्री कुमार ने राजकुमारी को लेकर महल से निकलने का मार्ग ढूंढा। सुरक्षित बाहर निकलकर वे दोनों जंगल की ओर भागने लगे, जानते हुए कि उन्हें शीघ्रता से राज्य की सीमा पार करनी होगी, ताकि राजा के सिपाही उनका पीछा न कर सके। जंगल घना और लंबा था, परंतु मंत्री कुमार और राजकुमारी के हौसले अत्यंत दृढ़ थे। उन्होंने बिना रुके यात्रा जारी रखी, क्योंकि उन्हें झांत था कि सीमा पार करने के पश्चात वे सुरक्षित हो जाएंगे। यात्रा के दौरान मंत्री कुमार ने राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहा, हम शीघ्र ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके पति बेसब्र से आपके स्वागत में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे, राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। आपके साहस और निष्ठा के बिना मैं कभी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं। इसी बीच महल में यह समाचार फैल गया कि राजकुमारी गायब हो गई हैं। राजा ने जब यह सुना तो वह अत्यंत क्रोधित और चिंतित हो उठा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे जंगल में खोज करें और राजकुमारी को वापस लाएं। राजा के सिपाही भारी संख्या में जंगल की ओर बढ़ चले, परंतु मंत्री कुमार और राजकुमारी पहले ही वहां से काफी दूर निकल चुके थे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखिए कैसे भक्ति, साहस और निष्ठा के बल पर मंत्री कुमार ने राजकुमारी को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य किया। सिपाहियों ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन शुरू की।
किंतु उन्हें कोई सुरादेवी को सुरक्षित निकाल दिया और वे जन्नल पार कर चुके थे। अंततः सिपाही विफल होकर महल में लौट आए। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ, परंतु वह कुछ नहीं कर पाया। मंत्री कुमार और राजकुमारी ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः उस पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार ने अपनी प्रिय पत्नी को सुरक्षित देखा, उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए।